हे एवरीवन, वेलकम टू डे 1। फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उसमें पूरी स्ट्रेटजी और रोड मैप है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है और क्या करना है। सो आज से हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कोर टॉपिक्स पर आते हैं। आज का हमारा कोर टॉपिक है यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस अमाइनो एसिड्स एंड रामचंद्रन प्लॉट से सबसे ज़्यादा आते हैं। इस टॉपिक से पार्ट बी और पार्ट सी में डायरेक्ट 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। सो अभी आपके पेन और नोटबुक निकाल कर बैठ जाओ, क्योंकि आज आपके 8 मार्क्स बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर की। अमीनो एसिड में एक सेंट्रल अल्फ़ा कार्बन होता है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होते हैं, लेकिन हमारा फोकस पूरे 20 अमीनो एसिड को रटने पर नहीं बल्कि उनकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर होना चाहिए, जहाँ से CSIR नेट में पार्ट सी में मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन। इसका R ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन से 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं, इसकी सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। ये पूरे 20 अमीनो एसिड्स में इकलौता एक आयरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। छोटा होने के कारण ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोलीन। इसका साइड चेन इसके ही अमाइनो ग्रुप के साथ रिंग बना लेता है, जिसे पायरोलिडिन रिंग कहते हैं, और इसीलिए ये अमीनो नहीं बल्कि एक इमीनो एसिड है। ये बहुत रिजिड होता है और जहाँ भी आता है अल्फ़ा हेलिक्स को तोड़ देता है, इसलिए इसको हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं। थर्ड इज़ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। इसमें हमारे ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन आते हैं। इन अमाइनो एसिड के पास बहुत ज़्यादा बल्कियर स्ट्रक्चरल रिंग होती है। ये तीनों 280 नैनोमीटर पर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका एब्जॉर्बेंस ऑर्डर हमेशा याद रखना, सबसे पहले ट्रिप्टोफेन, देन टायरोसिन एंड देन फिनाइलएलेनिन। नेक्स्ट इज सिस्टीन। इसके पास SH ग्रुप होता है। जब 2 सिस्टीन पास आते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद उनके बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर को कोवेलेंट स्टेबिलिटी देता है। सो ये थे हमारे मेन अमीनो एसिड्स जिससे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पेप्टाइड बॉन्ड। जब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक का COOH और दूसरे का NH2 रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और बनता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड CONH। CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रिजोनेंस की वजह से, जिसके कारण ये बॉन्ड रिजिड और प्लेनर होता है, जिसके कारण चारों तरफ रोटेशन नहीं कर सकता है। सेकेंडरी, स्टेरिक क्लैश से बचने के लिए 99% पेप्टाइड बॉन्ड्स ट्रांस कन्फॉर्मेशन में होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड लॉक होते हैं तो प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है। उसके अगल बगल 2 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं जो रोटेट हो सकते हैं, जिन्हें हम फाई, जो कि N अल्फ़ा के बीच में होता है, और साई, जो अल्फ़ा और नॉर्मल कार्बन के बीच में होता है। इन्हीं दोनों टॉर्जन एंगल्स के कारण रोटेशन होता है और प्रोटीन फोल्ड हो पाता है। इन्हें हम डाइहेड्रल एंगल्स भी बोलते हैं। अब आते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, रामचंद्रन प्लॉट। सर जी एन रामचंद्रन ने कंप्यूटर मॉडलिंग से ये पता लगाया कि फाई और साई एंगल को अपनी मर्जी से किसी भी एंगल पर नहीं घुमा सकते हैं, नहीं तो एटम्स आपस में टकरा जाएंगे, जिससे कि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जिन एंगल्स पर एटम नहीं टकराते हैं उन्हें अलाउड रीजन्स बोला जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस ग्राफ के चारों क्वाड्रेंट्स को अपने दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट 2, ये सबसे प्रीमियम जगह है। यहाँ आपको बीटा शीट्स और कोलेजन हेलिक्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट 3, यहाँ हमारा सबसे कॉमन राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स होता है। टॉप राइट क्वाड्रेंट 1, यहाँ लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स मिलेगा, जो बहुत रेयर है। एंड लास्ट बॉटम राइट क्वाड्रेंट 4, ये कम्प्लीटली डिसअलाउड रीजन रहता है। नाउ लेट्स मूव टू सम एक्सेप्शंस जो सीधा पेपर में आते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन। वो इतना छोटा होता है कि स्टेरिक क्लैश नहीं होता, इसलिए उसके लिए अलाउड पूरा एरिया होता है ग्राफ का, और यही ग्राफ में सबसे बड़ा प्लॉट कवर करता है, सिमेट्रिकल दिखता है। इसके ऑपोजिट आता है प्रोलीन, जो कि अपनी रिंग की वजह से रोटेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसका अलाउड रीजन सबसे छोटा और रेस्ट्रिक्टेड होता है। चलो अब देखते हैं कि CSIR यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे घुमाता है। अगर एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आए कि L-एलिनिन की चेन को D-एलिनिन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो रामचंद्रन प्लॉट पर क्या चेंज आएगा।
तो हमेशा याद रखना, जब आप L से D अमीनो एसिड में जाओगे तो पूरा प्लॉट सेंट्रली इन्वर्ट हो जाता है, यानी एक मिरर इमेज बन जाता है। जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पहले बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट में था, वो D अमीनो एसिड के लिए टॉप राइट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस एनालिटिक ट्रिक को नोट कर लेना, जो कि पार्ट सी में डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स दिलवाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने अमीनो एसिड की यूनिक कोर प्रॉपर्टीज़, पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर और रामचंद्रन प्लॉट के क्वाड्रेंट्स को फुल डिटेल में क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को बंद करके पिछले 5 साल के PYQs उठाओ और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। अगर कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट्स में पूछो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।